क्या बात कर रहे हो? सारी बिल्डिंग खाली है। अरे मैं मिला उन लोगों से, उन लोगों ने मुझे 10 नंबर फ्लैट दिखाया था। यहां थे वो लोग, और मैं इस फ्लैट में गया था। इसमें ये है ना 10 नंबर फ्लैट? नहीं साहब, ये 10 नंबर नहीं है। नहीं है तो फिर कौन सा है? ये वाला। क्या बात कर रहे हो? यहां तो वो लोग थे ना? कहीं तुम भी झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब, मैं बिल्डर का आदमी हूँ साहब। मैं इस बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। 10 नंबर यही है साहब। देखो, बकवास मत करो, समझे तुम? अभिजीत, वो लोग जो इस घर में से बाहर निकले थे वो लोग झूठ बोल रहे थे। ये वही लोग होंगे जो इस लड़की को तंग कर रहे थे। और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें मालूम ही नहीं यहाँ कोई रह रहा है या नहीं? साहब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, यहाँ कोई नहीं रहता। चाबी है आपके पास इस है फ्लैट साहब। की? दिखाओ। जी साहब। चलो खोलो इसे। देखा सर, मैं कह रहा था वो लोग यहां पर थे। क्या ये हैं? तुम तो कह रहे थे यहाँ कोई नहीं रहता, तो फिर किसका है ये सब? साहब मेरे को तो पता नहीं साहब। पता नहीं है? मेरे को तो... हाँ अभिजीत, क्या है? सही है, देखिए यहां पे बांध के रखा था उस लड़की को। मतलब वही दोनों थे जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया और यहाँ इस फ्लैट में लाके बंद कर दिया। मैं बेवकूफ था, उनकी बातों में आ गया। मुझे ये फ्लैट चेक करना चाहिए था सर। तुम लोग एक काम करो, घर को अच्छी तरह से छान मारो। इस घर के दीवारों पर, किचन में, टॉयलेट में, जहां जहां उन लोगों के हाथ लगे हैं वहां से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। और भी कुछ मिलता है क्या देखो। दया, इस बॉटल पे से फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। हाँ, मैं किचन में जाके देखता हूँ, शायद नल के पास कोई निशान मिल जाए या फिर किसी बर्तन में। अभिजीत, दया, सुनो जरा इधर आओ। ये देखो जले हुए कागज के टुकड़े। अभिजीत, जल्दी से दरवाजे खिड़कियां बंद करो, कहीं हवा के झोंके से कागज का टुकड़ा उड़कर टूट न जाए। दया सर, एक बात देखी तुमने? ये कागज का टुकड़ा जला हुआ है फिर भी पूरा का पूरा है। अगर हम इसे ऐसे के ऐसे उठा सके तो हमें पता चल सकता है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। मैट्रिक्स, मेरा स्पेशल स्प्रे ले लिया ना? हाँ अभिजीत किधर है? आगे राइट में सर। अरे आओ सालून के आओ, संभालो अपनी दुकान यार। क्यों, तुम निकले? कोई दूसरा केस है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मगर क्या है यहाँ मामला थोड़ा सा नाजुक है, काफी संभाल के काम करना पड़ेगा तुम्हें। ओ, जले हुए पेपर्स हैं? तब तो अच्छा है, तुम निकल ही लो। कुछ बचा है क्या? हाँ एक बचा है ना, अगर ठीक से उठाओगे तो एक अच्छा एविडेंस मिल सकता है। आशा, जरा देना भाई वो मेरा स्पेशल स्प्रे। यस सर। सुधाकर, तुम लोग कमरे में से और किचन में से फिंगरप्रिंट्स लो। उठाने की कोशिश करो। यहाँ पर मिल गया सर। ये लीजिए सर। मगर हम पढ़ तो सकेंगे ना उस पर क्या लिखा है वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं पढ़ सकेंगे, पहले भी तो करके दिखाया है। चलो जल्दी से फोरेंसिक लैब ले चलो। और दया, तुम लोग फिंगरप्रिंट्स चेक करो। फ्लैट नंबर 10 में मिले फिंगरप्रिंट्स पहले नेशनल रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं। 2 लाख फिंगरप्रिंट्स हैं। फिर स्टेट में देखेंगे, वहाँ 35,000 हैं। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अब तक डॉक्टर सालुंके ने उधर लैब में उस जले हुए पेपर का प्रिंट निकाल लिया होगा। उस कागज को इस फोटोग्राफिक प्लेट के साथ दबा करके रख दिया ऐसे। यूं। बाद में इस जले हुए कागज पर जो कुछ भी था, जो कुछ भी प्रिंट था, वो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आ गया। उसे डेवलप करके सुखाने के लिए छोड़ दिया है। अब तक शायद सूख गया होगा। यस, इसे स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके देखते हैं। मिल गया। ये देखो, ये आदमी फ्लैट नंबर 10 में था। ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट। इस पर तो काले धब्बे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा।
सर उस पेपर के साइज से तो ऐसा लगता था जैसे कोई इनविटेशन कार्ड हो। सकता है किसी फंक्शन का इनविटेशन कार्ड हो। ये देखो, यहां प्रिंट भी है 4 PM। सर फ्लैट में से जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे उनमें से एक मैच हो गया सर। ये देखिए। माय गॉड, ये एक टेररिस्ट है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। अरे ये तो वही आदमी है सर जो उस रात मुझे मिला था। तो अब ये मामला सिर्फ टीना का नहीं है, अब हमारा सामना एक टेररिस्ट से है जो किसी तरह इस शहर में घुस आया है। सर ये इनविटेशन कार्ड जिन्होंने जलाया है, इसका मतलब कोई फंक्शन होने वाला है जहां या तो ये जाने वाले हैं या वहां कुछ गड़बड़ है। ये यहाँ पर कुछ और भी प्रिंट है, CLPP। CLPP कार्ड पे अक्सर प्रिंटर अपना मार्क लगा देते हैं, ये मार्क प्रिंटर का होना चाहिए। PP यानी प्रिंटिंग प्रेस। यस, CL इस प्रिंटिंग प्रेस का नाम होना चाहिए। इस CL प्रिंटिंग प्रेस को ढूंढो। CL 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 चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस और क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। नंबर क्या है चमनलाल का? 895110। क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस 555। हेलो, चमनलाल प्रिंटिंग प्रेस। देखिए मैं CID ऑफिस से बोल रहा हूँ। हमें ये पूछना है कि आप इनविटेशन कार्ड छापते हैं क्या? हाँ, इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण पत्र नहीं छापते? हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। जी मैं CID ऑफिस से बोल रही हूँ। जी, सब इंस्पेक्टर आशा। हमें ये पूछना था कि क्या आप इनविटेशन कार्ड्स भी छापते हैं? छापते हैं? आइए ACP साहब, नमस्ते। मैंने हाल ही में प्रिंट किए हुए वो सारे इनविटेशन कार्ड निकाल कर रख दिए। आप देख लीजिए किसकी तलाश है। अच्छा जरा देखो, देखिए हमें ऐसे कार्ड की तलाश है जिस पर 4 PM छपा हुआ है। 4 बजे वहाँ कुछ होने वाला है। 4 बजे क्या होने वाला है? यही तो हमें मालूम नहीं, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। इनमें देख लीजिए, शायद मिल जाए। हमें तो कुछ याद नहीं है साहब। सर, हाँ, ये रहा। at 4 PM। यस, यही तो कार्ड है। ये क्या CLPP और डिजाइन भी वही है। और सर आज की डेट है। हाँ, डेट भी आज की है। पर सर ये फंक्शन है क्या? पावर फिट हेल्थ क्लब बैंड्रा में इसका इनॉग्रेशन है और चीफ गेस्ट है रिटायर्ड आर्मी जनरल शरण। अरे ये जनरल शरण तो बड़ा फेमस आदमी है। इनके काफी एनकाउंटर्स हो चुके हैं आतंकवादियों के साथ। सर ये कार्ड नारू के पास था और नारू एक आतंकवादी है, एक बॉम्ब एक्सपर्ट है सर। इसका मतलब है जनरल शरण पर बॉम्ब अटैक होने वाला है 4 बजे। माय गॉड, सिर्फ 15 मिनट बाकी है। लेट्स गो। हो गई साफ सफाई? हाँ, हो गई। काम हो गया। हाँ, अब तुम भी जाओ। 5:30 बजे मिलना और देखना हमारा ये खेल कोई खराब ना कर दे। ये बॉम्ब किसी भी हालत में फटना ही चाहिए और मौका देखकर तुम भी भाग लेना, समझी? जल्दबाजी में वहां का नंबर भी नहीं लिया। अभिजीत, जरा प्रेस वाले को फोन करके पूछो पावर फिट का नंबर है क्या। हेलो, क्लियर लाइन प्रिंटिंग प्रेस। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत CID से बोल रहा हूँ। अच्छा, आपके पास पावर फिट स्पोर्ट्स क्लब का नंबर है क्या? नहीं है? अच्छा, उस आदमी का तो नंबर होगा जिसने ये कार्ड छपने के लिए दिए थे। आप प्लीज उसका नंबर दीजिए। जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी। 985070 0089। क्या नाम क्या है उसका? यस सर, यस सर। सर वहाँ पहुँचने में कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे सर। तब तक तो सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। चलो भाई बलवंत, 4 बज गए। 5:30 बजे हमारी फ्लाइट भी है। डोंट वरी सर, मैं आपकी फ्लाइट मिस नहीं होने दूंगा। That's wonderful. आइए, इस ओर जाइए। श्रीला जी, अरे आप इधर कहाँ जा रही हैं? कल के पेपर में फोटो छपने वाला है। आपको अपना फोटोग्राफ नहीं चाहिए? जी चाहिए ना, क्यों नहीं चाहिए। जनरल साहब के साथ फोटोग्राफ चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप चलिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। लेकिन 2 ठीक है, मिनट। जल्दी जल्दी आइएगा।
अरे सुनो, यहाँ इनॉग्रेशन कहाँ हो रहा है? वहां पे नीचे। लेट्स गो। इसके साथ ही मैं पावर फिट हेल्थ क्लब का उद्घाटन करता हूं। ठहरिए, ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज ठहरिए, प्लीज। क्या बात है? सर शायद यहाँ एक बॉम्ब। अभिजीत, दया, सब लोगों को बाहर ले जाओ, जल्दी ऊपर जाइए, Come on, ऊपर जाइए, please, जल्दी please, ऊपर जाइए, please, प्लीज जाइए। अरे सुनो, जनरल साहब को यहाँ से ले जाओ। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, इन लोगों को बाहर संभालना, संभाल के। चलिए सब बाहर चलिए, चलो जल्दी चलो, चलो ऊपर चलो, चलिए जल्दी, जल्दी। बाहर चलिए, जल्दी जल्दी कीजिए, चलो। हटिए हटिए, रास्ता छोड़िए, हटिए। एक एक कोना अच्छी तरीके से चेक करो, यहीं कहीं बॉम्ब छुपाया हुआ है। बम डिफ्यूज हो गया सर। सर ये बम का वायर देखिए यहाँ से होकर इस रिबन में जाता है। ओह, मतलब जैसे ही ये रिबन कटता, सब के सब उड़ जाते हैं। चलो किस्मत अच्छी थी इसलिए सब बच गए, मगर ये वायर अचानक तो यहां नहीं आया। जिसने भी इस डेकोरेशन का इंतजाम किया है, शायद उसका हाथ हो सकता है। अच्छा सर। बलवंत जी को बुलाओ। यस सर। बलवंत जी, आपको सर, एसीपी आपको- साहब ने बुलाया है, आइए प्लीज। सर। हाँ आशा। सर बलवंत जी। बलवंत जी, जिसने भी यहाँ का डेकोरेशन किया है, बुलवाइए उसे। डेकोरेशन की जिम्मेदारी तो श्रीला की थी, वो दिखाई नहीं दे रही कहीं। सर जब इनॉग्रेशन का फंक्शन शुरू होने वाला था तो मैंने श्रीला को यहाँ ऊपर आते हुए देखा था। ढूंढो श्रीला को, वो यही कहीं होनी चाहिए। बारह। नहीं। आशा, हिलना नहीं। सर। निकालो इसे। ओह। निकालो। चलो। नहीं। चल। नहीं। चल बाहर। नहीं। नहीं। चल। ओह, बलवंत जी, तो ये है श्रीला। मगर आप यहाँ क्यों छुपी थी? मैं भाग नहीं सकी। बम फट जाता तो मैं भी मर जाती, इसलिए मैं यहाँ के छुप गई। मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे ही जिम में बम क्यों? दया, वाकई बहुत बढ़िया खाना मिल रहा है। खाना खाओ। दया,
ये चिकन फिंगशी वाकई टेस्टी है। फिर ये चिकन मंचूरियन है सर, फेंगशुई नहीं। और ये नारू सूप भी अच्छा है। क्या बात है सर, आज बहुत मूड में। सूप का नाम पे नारू रख दिया आपने। हाँ, क्योंकि अभी अभी मैं ग्लास में देख रहा हूँ नारू के पैर होटल में पड़ने वाले हैं। क्या हुआ? काम हो गया? क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? इनकी बोलती बंद। हिलना नहीं। नारू, चल हमारे साथ, तेरा बॉम्ब अब फटेगा। सर अच्छी तरह से पूछताछ की उन दोनों की। वो नारू तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है सर, बहुत पहुंचा हुआ है वो। मगर सर देवी जी बोल पड़ी है, रात कन्फेशन गा रही है। आखिर सब इंस्पेक्टर आशा से जो पाला पड़ा है, क्या कह रही है? सर वो बता रही है कि ये लड़की टीना परफेक्ट क्लब में काम करती थी। मगर सर जब फंक्शन की तैयारियां चल रही थी तब टीना को कहीं से पता चल गया कि वो साफ सफाई करने वाला आदमी एक टेररिस्ट है। और वो और श्रीला मिलके क्लब में बॉम्ब रखने वाले हैं। जी सर, उन्होंने टीना को गायब करके एक बिल्डिंग में बंद करके रख दिया। मगर टीना वहां से भाग निकली और अभिजीत सर को मिली। बताइए, जिन लोगों ने उसे पकड़ के रखा था मैं उन्हीं से पूछ रहा था कि लड़की कहाँ है। ये टीना अभी कहाँ है? पता बताया उन लोगों ने, उसे विदेशी मिल में पकड़ के रखा है सर। मैं डेरिक से तंग आ गई थी, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। सोचा था कि शहर ही छोड़ दूं। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी जब पूना जा रही एक लड़की ने मुझे लिफ्ट दी। लेकिन जैसे ही हम लोग हाईवे पर पहुंचे हमारी टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया। मैं टैक्सी के बाहर जा गिरी। जैसे ही संभली मैंने देखा कि टैक्सी जल रही थी। मेरा पर्स उस टैक्सी में था। मैंने सोचा कि अब लोग सोचेंगे कि टीना मर गई और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर लूंगी। उस रात जब तुम मेरी गाड़ी के सामने आई, हुआ क्या था? उस रात उन्होंने मुझे उस बिल्डिंग में पकड़ के रखा था। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि मैं बेहोश हो गई। और जब होश आया तो देखा कि मैं यहाँ बंदी पड़ी थी। क्या तुम फिर से अपने पति के पास जाना चाहोगी? फिर से? हाँ, उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। वो कभी नहीं बदलने वाला है। नहीं टीना, ऐसा नहीं है। जब से तुम घर छोड़कर गई हो मैं पागल सा हो गया हूं। प्लीज मुझे माफ करो, घर चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.